हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आरोही क्रम और आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ संख्याएं दी रहेगी, उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है उसको सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे कि इसमें कुछ संख्याएं लिखी है। जैसे मान लीजिए 3 है, 9, 7, 6 और 8 लिखा हुआ है। ये संख्याएं लिखी हुई, ये संख्याएं जो लिखी है, ये संख्याएं मिश्रित में लिखी है, मिश्र क्रम में लिखी हुई। तो इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग आर्डर और अवरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, पहले समझते हैं आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी घर में 1 मंजिल मकान है, किसी घर में 2 मंजिल मकान है, किसी घर में 3 मंजिल मकान है। कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में 1 ही मंजिल मकान है, तो एक ही मंजिल मकान है तब भी उसमें काम हो जाएगा। मकान है तो सीढ़ियाँ ज़रूर होगी। कुछ लोग कहेंगे सीढ़ियाँ नहीं है, तो सीढ़ियाँ नहीं है तो मान लीजिए ना उसमें किसी घर में तो होगी ज़रूर। तो मान लीजिए जैसे कि आप ज़मीन पे हैं, आपको छत पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले डाढ़ा पर चढ़ेंगे, फिर दूसरे डाढ़ा पर, फिर तीसरे डाढ़ा पर चढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके आप पहले छत पे चले जाएंगे, फिर इसी तरह आप दूसरे सेकंड मंजिल पे चले जाएंगे। तो आप देखिए इसमें किस क्रम में चल रहे हैं। आप जो देखेंगे वो आप बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो इससे क्या समझ आता है कि आप बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर। इसी का अपोजिट, जैसे मान लीजिए आप तीसरे मंजिल में है तो आपको पहले मंजिल में आना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप सेकंड मंजिल में आएंगे, फिर फर्स्ट मंजिल में आएंगे। आपको ये देखना है कि आप किस क्रम में आ रहे हैं। आप जो आ रहे हैं वो घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मान लीजिए आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम लिखने के लिए हम बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। बढ़ते हुए क्रम के चलते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी होगी। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या है जो वो 3 है। फिर आप बढ़ते हुए क्रम में चल रहे थे तो आप इससे 3 से बड़ी संख्या क्या है इसमें दी है। 3 से बड़ी संख्या जो है 6 है। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है, 3 से बड़ी 6 हो गई। 6 से बड़ी क्या है, 6 से बड़ी संख्या 7 हो गई। फिर इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी जो हो गई वो 8 हो गई। फिर इससे बड़ी जो हो गई 9 हो गई। ये जो क्रम बन गया ये असेंडिंग आर्डर में बन गया, यानी असेंडिंग आर्डर मतलब आरोही क्रम। इसी को कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में। मान लीजिए अब जैसे किसी क्वेश्चन को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है तो क्या करेंगे। डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए इसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है तो 9 लिखेंगे। जब हमारे घटते हुए क्रम में आ रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। फिर इससे छोटी संख्या क्या होगी, इससे छोटी संख्या जो हो गई वो 8 हो गई। फिर इससे छोटी 7 हो गई। फिर इससे छोटी 6 हो गई। फिर इससे छोटी 5 हो गई। ये क्रम जो बन गया ये डिसेंडिंग आर्डर में बन गया। डिसेंडिंग आर्डर की मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को और क्या कहते हैं, इसको और कहते हैं घटते हुए क्रम में। इस तरह लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। और जैसे मान लीजिए 20 हो गया, 45 हो गया, और ये 15 हो गया, और ये मान लीजिए 25 हो गया। इसको मान लीजिए असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है तो क्या करेंगे। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें देखेंगे 15 है। फिर इससे बड़ी 20 है। फिर इससे बड़ी 25 है। फिर इससे बड़ी 45 है। तो इस तरह लिख सकते हैं। और इसी को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45 है। फिर इससे छोटी क्या है, इससे छोटी 25 है। फिर इससे छोटी 20 है। फिर इससे छोटी 15 है। इस तरह चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक